हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, DSSB दिल्ली टीचर की जो वैकेंसी है, जो अभी नोटिफिकेशन आया था, और ये जिसमें एज का एक बहुत बड़ा मैटर दिया हुआ था। एज में कितनी रिलैक्सेशन, वास्तव में आपको कितनी छूट मिलने वाली है एज के अंदर, हम उसको एक बार देख लेते हैं। बहुत बार बहुत कमेंट्स रहते हैं कि मैम क्या एज में हमें छूट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। सभी जितने भी आपके क्वेश्चन मस्तिष्क में आ रहे हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, सभी का यहाँ कोशिश करूंगी सभी का समाधान करने की। चलिए देख लेते हैं हम कि एज क्या क्या रहेगी। अगर DSSB की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों DSSB के अंदर जो DSSB तीनों टाइप की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या PRT, फिर TGT और फिर PGT। कितनी एज है, एज का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, सबसे बड़ा संदेह एज का है इस समय। क्योंकि अगर पहले की एज की हम बात करते हैं कि पहले का जो नोटिफिकेशन आया था या पहले वैकेंसी थी, उसके अंदर एज क्या थी। अगर PRT की बात करते हैं तो वहां पर एज कितनी थी, 30 ईयर, यानी कि 30 वर्ष। उसके बाद में TGT के अंदर एज क्या दी हुई थी, 32 वर्ष। और PGT के अंदर एज क्या थी आपकी, 36 वर्ष। 36 वर्ष आपकी एज थी, ये थी पहले। प्लस इसके अंदर आप जानते हो, अगर ओबीसी हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष की आपको छूट दी जाती थी, 3 वर्ष की छूट होती थी। यह ओबीसी है तो सभी के अंदर PRT, TGT या PGT सभी के अंदर आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती थी। यदि आप SC या फिर ST हैं, SC या ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती थी। कितनी छूट होती थी, 5 वर्ष की। लेकिन अभी जो ये कहें, अभी जो नोटिफिकेशन निकला था, जो एक ड्राफ्ट निकला था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो एज थी उसको कितना रख दिया, 30 वर्ष रख दिया है सभी के लिए। कितना रख दिया, सभी के लिए 30 वर्ष रख दिया गया है। चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT, सभी के लिए एज क्या रख दी गई, 30। जैसे ही ये 30 वर्ष एज रखी गई है, वैसे ही जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे, मानते हैं दोस्तों कि PRT के लिए तो पहले भी 30 थी और अब भी 30 ही रखी जा रही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है PRT का। 30 पहले थी, 30 आज ही रख दी गई है। कोई क्वेश्चन मस्तिष्क में नहीं आता, ना कोई हलचल किसी के अंदर मची हुई है। TGT जो 32 थी उसको कम करके कितना कर दिया गया, 30 कर दिया गया। PGT जो 36 थी उसको भी कम करके क्या कर दिया गया, 30 कर दिया गया है। दोस्तों ये जो है, ये एक बहुत बड़ा हड़कंप है अभ्यर्थी के मस्तिष्क के अंदर। बहुत बड़ी एक बेचैनी इसने उत्पन्न कर दी है इस ड्राफ्ट ने, कि 30 साल दोस्तों PGT का है, और PGT में 30 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप PGT लेवल है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी, उसके बाद बीएड भी की होगी। बीएड करने के बाद आप कहीं किसका पेपर दे रहे हैं, PGT का पेपर दे रहे हैं। वैसे ही आपकी ईयर हो गई होगी 26 से 27 वर्ष, तो वैसे ही हो गई। अब 26-27 वर्ष हो गई, उसके बाद ये वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती ही आती है, ऐसा नहीं। 2 साल वैसे वैकेंसी को निकल गए हैं, आपकी एज 30 वर्ष हो गई है, अब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, तो फिर भरेगा कौन भरेगा इस फॉर्म को, है ना। देखो दोस्तों, ये अब अगला जो क्वेश्चन तुम्हारा है वो ये है, क्या एज में छूट दी जाएगी। सबसे अहम मुद्दा, क्या एज में छूट दी जाएगी, हाँ बिल्कुल दी जाएगी। और मैं ये दावे के साथ क्यों कह सकती हूँ कि एज के अंदर 99% मैं कहती हूँ कि एज में आपको छूट दी जाएगी। जो पहले महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट थी, वो छूट शायद न दी जाए, लेकिन बाकी जो कॉमन एरिया था आपका, कि यहाँ 32 वर्ष थी और यहाँ पर 36 वर्ष थी, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी।
उपराज्यपाल आप जानते हो, उन्होंने कह दिया इस बात को, कोर्ट में स्वीकार किया इस बात को कि ये जो 30 वर्ष सभी की दे दी गई है, इसमें यह आपकी एक टाइपिस्ट की मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि 30 वर्ष ही एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो दोस्तों 99% आपको ये छूट मिलने वाली है। बार बार आप परेशान न हो, अपनी तैयारी को मत रोकिए कि अब हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, हम इस वैकेंसी का, इस पोस्ट का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। एज जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, एज पीजीटी के लिए 36 वर्ष तो रहेगी ही रहेगी, प्लस ओबीसी एससी एसटी को जो छूट पहले दी जा रही थी वह छूट अब भी आपकी दी जाएगी, याद रखिए। तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगी, इतनी तो एज आपकी रहेगी ही रहेगी। आप अपनी तैयारी अवश्य ही आरंभ रखें दोस्तों, तैयारी ना आप बंद न करें, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने तैयारी छोड़ दी, चाहे किसी ने कितनी भी अच्छी तैयारी कर रखी हो, यदि उसने 6 महीने तक पढ़ना छोड़ दिया, उसका रिवीजन नहीं किया, तो की हुई सारी तैयारी आपकी बराबर हो जाती है, कुछ भी मस्तिष्क पटल पर नहीं रहता है। आप लगातार अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें, और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि 50 से 60 दिन ही आपको दिए जाएंगे तैयारी करने के लिए। यानी एग्जाम और जो फॉर्म फिलिंग है उसमें केवल 50 से 60 दिन का ही अंतर रहेगा, और 50 से 60 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कि DSSB में 2 टायर होते हैं, टायर फर्स्ट आपका और टायर सेकंड, एक ही दिन होते हैं। लेकिन एक तो आपका जो टायर फर्स्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और टायर सेकंड में कितने क्वेश्चन होते हैं, वो अगर पीआरटी की बात करें तो वहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं, टीजीटी की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पीजीटी में टायर 2 में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको जल्द ही अगले क्लास के अंदर क्राइटेरिया बता दूंगी कि क्या हमारा पैटर्न रहेगा, है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ये इसे अगली क्लास में मैं आपको अवश्य ही इसे सूचित कर दूंगी, बता दूंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। बस आज यही था, बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एज का क्या रहेगा। मैं दोस्तों कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ 99% लिखा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो हम 100% नहीं बोल सकते। अगर मैं मेरे विचार की बात करूं तो 100% आपको दिया जाएगा। आप कोर्ट में बच्चे पहुंचे हैं, और कोर्ट के जो कार्रवाई है, या फिर ये कहें कि उपराज्यपाल ने जो कहा है उसके अनुसार आपको अवश्य ही ये छूट दी जाएगी। जो पहले था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी छूट दी जा सकती है। तो इसके अंदर अगर कोई भी आ रहा है उसको अवश्य ही तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए, और धीरे नहीं जोर शोर से, बहुत जोर शोर से अपनी तैयारी को आपको करना चाहिए। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं, यदि आप कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और एक व्यवस्थित ढंग से कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डिटेल रूप से विस्तृत और व्यवस्थित तैयारी आप कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों एक उचित समय पे उचित मार्गदर्शक का होना बहुत अनिवार्य होता पेपर क्रैक करने के लिए। ये पेपर आपका केवीएस के जैसा नहीं है। केवीएस का पैटर्न और DSSB के पैटर्न में दिन रात का अंतर होता है। यहाँ पेपर का जो लेवल होता है वो केवीएस से बहुत हाई लेवल होता है। इतना ऐसा नहीं कि केवीएस का पेपर हुआ था ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, है ना। अपने आप को यदि आप इतनी मेहनत करने के लिए तत्पर रखते हो तो DSSB की तैयारी आप कीजिएगा, DSSB की तैयारी कीजिए। अगर मेहनत करना नहीं चाहते हो तो फिर आप रहने दीजिए, अभी से फॉर्म की तरफ मत देखिए, ये मेहनत मांगता है। क्योंकि दोनों पोर्शन बराबर के होते हैं, टायर फर्स्ट भी 100 नंबर का और टायर सेकंड भी 100 नंबर का होता है।
और अगर पीआरटी और टीजीटी की बात करती हूँ तो दोनों में 40% आपका अनिवार्य होता है। इसके बाद ही आप कहीं कट ऑफ में की बात सोचते हो। पहले पासिंग मार्क जो इसके होते हैं वो 40% होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग 40% होते हैं। तो ये आपको अच्छी मेहनत करने के लिए कहता है। और लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें मेहनत करके इस पोस्ट को पा ही नहीं सकते हो, ऐसा भी नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना भी कठिन नहीं है कि आप करना चाहो और होगा ही नहीं, इतना भी कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, जो आराम आराम से जो रेंग रेंग कर चलने वाले हैं उनको कहती हूँ कि तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता है। और जो दौड़ रहा है उसको अपने आप को कितनी दौड़ है, कितने समय में दौड़ रहा है ना, और किस तरीके से दौड़ रहा है, उस तरीके को, उस समय के मैनेजमेंट को जानना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।